हेलो दोस्तों, मैं विक्रम चौधरी एजुकेयर प्लस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ साइकोलॉजी के अति इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और इससे पहले जिन्होंने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगले क्वेश्चंस आपको जल्द मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु न्यू बोर्न बेबी का रंग होता है, कैसा होता है नवजात बेबी का रंग? सोचिए कि कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नीला, ब्लू, सफ़ेद, रेड या रेड टू पर्पल। मैक्सिमम जो ज़्यादातर लोग या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट जिस पे ज़्यादा टिक करते हैं या उसको मानते हैं वो रेड होता है, कि ज़्यादा टिक लगाते हैं रेड पे, जो गलत है बिल्कुल। कुछ ज़्यादातर ऑप चूज करते हैं ब्लू को, तो ब्लू भी गलत है। अगर ब्लू, रेड और वाइट इन तीनों में से अगर कोई सा भी कलर अगर बेबी को होता है तो उस बच्चे में हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जन्मजात। तो एक सामान्य नवजात जो बच्चा होता है उसका कलर लाल से बैंगनी होता है। ये इसका सही आंसर है, लाल से बैंगनी, रेड टू पर्पल कलर उसका सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन, नवजात शिशु की चूसने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ये इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें इन चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा कि चारों ऑप्शंस की थ्योरी क्या है, क्या बोलना चाहते हैं। तो पहला इसके अंदर स्कीम्स है। स्कीम्स का मतलब क्या होता है? स्कीम्स होती हैं व्यवहारों का संगठन होता है स्कीम्स, जिसको कि दोहराया जा सके, ये होता है दोहराने वाले व्यवहारों का संगठन। अब कौन से व्यवहार दोहराते हैं? जैसे हम डेली खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, डेली एडीएल एक्टिविटी जो भी हम वो करते हैं वो सारे दोहराई जाती हैं, वो हमारे सारे बिहेवियर में आती है। तो उन सब को स्कीम्स बोलते हैं। तो स्कीम्स का आंसर, ये चूसने की क्रिया है, ये डेली दोहराई थोड़ी जाती है, तो शिशु की है। दूसरा है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है मानसिक क्रियाओं का सामान्यकरण या जनरलाइजेशन। जैसे हम आज किसी बच्चे को हमने ए सिखा दिया या फिर वन सिखा दिया। ए का मतलब सिखाया, बताया है कि ए क्या होता है। अब जब बच्चा वो कहीं जाता है अपने माता पिता के साथ बाहर बाजार में, तो उसको कहीं पे लिखा हुआ दिख जाता है ए, या अखबार लिखा हुआ है, तो वो उस वर्ड को, इस वर्ड को देख के वो सीख, उसको पहचानने की कोशिश करता है कि यस ये तो ए है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्कीमा। तो स्कीमा चूसने की प्रक्रिया से इसका भी कोई संबंध नहीं है। तीसरा है स्कीमाटा। स्कीमाटा स्कीमाटा क्या होता है? अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को स्कीमाटा बोला जाता है। अब अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना, अनुभव क्या है? चूसने की क्रिया क्या है? उसका व्यवहार है। तो इसका आंसर देने से पहले फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं कि आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन, ये सारे 4 पॉइंट ये पियाजे के कंसेप्ट है। पियाजे का जो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये उसके कंसेप्ट, उसके संप्रत्यय है, उसके कंसेप्ट है। तो आत्मसातीकरण अनुकूलन का भाग है, और ये एक सहजात प्रक्रिया है। बच्चे की, नवजात शिशु की जो चूसने की क्रिया है, यह सहजात प्रक्रिया होती है। तो आत्मसातीकरण का मतलब होता है, ये ये एक वस्तु या घटना को वर्तमान अनुभव में सम्मिलित करने की प्रक्रिया। कोई भी वस्तु या घटना है उसको उसके करंट वर्तमान अनुभव में उसको सम्मिलित करने की प्रक्रिया, या इसमें पुरानी बौद्धिक क्रियाओं को नवीन क्रियाओं के साथ। जैसे कोई बच्चे को अगर हम टोपी दे देते हैं, उसको टोपी को हाथ में रखते हैं, उसको सीधा मुंह में ले जाता है, यह आत्मसातीकरण कहलाता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा, जो सहजात प्रक्रिया है शिशु की, इसका आंसर होगा इसकी माता। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार जीवन का प्रथम मानसिक आघात, फर्स्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कब होता है? तो इसमें अगर हम बात करें, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर बच्चे जो सोचते हैं कि कौन सा हो सकता है, तो उसमें ज़्यादातर दिलाते हैं तीसरे पे, कि जब बच्चे को खेलने से मना किया जाता है तभी तो उसको झटका लग सकता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। और फोर्थ में नहीं, क्योंकि इसमें ही है आंसर। तो पढ़ लेते हैं अपन आगे। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, जब बच्चे को स्तनपान न कराकर बोतल से दूध व ठोस आहार दिया जाता है। तो इससे पहले का जस्ट है कि पहले तो उसको स्तनपान न कराकर ठोस सी, और पहला ऑप्शन है जब बच्चे को माँ से दूध पीना अचानक छुड़ाया जाता है। इसका सही आंसर होगा जब बच्चे को माँ से दूध पीना अचानक छुड़ाया जाता है, तो बच्चे को उस समय
फर्स्ट ट्रोमेटिक या उसको पहला मानसिक आघात लगता है, और दूसरा मानसिक आघात जब बच्चे को दूध माँ से दूध छुड़ा के उसको बोतल से दूध पिलाया जाता है, उसको खाने के लिए कुछ ठोस पदार्थ दिया जाता है, तो वो सेकंड, क्योंकि वो सोचता है कि हमें ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। तो इसका सही आंसर होगा पहले, ये जब बच्चे को माँ से दूध पीना अचानक छुड़ाया जाता है। चौथा, जब बच्चा खिलौनों से खेल रहा होता है और वह उस खिलौने को तोड़ मरोड़ कर वापस उसे पुनः व्यवस्थित करने लगता है, यह किस अवस्था में होता है? तो बच्चे की खेलने की या खिलौने की जो अवस्था होती है उसमें तो ये सब पियाजे की चार अवस्थाएं हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं हैं, जिनमें पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदीपेशी अवस्था ये होती है, जन्म से 2 साल तक की अवस्था होती है, और इस अवस्था के अंदर वो कोई भी चीज़ को पकड़ना सीखता है, चूसना, चीज़ों को इधर उधर करना, खिलौनों को तोड़ना जोड़ना। तो इसका आंसर ये होगा, फर्स्ट आंसर ये आ गया कि खिलौने की अवस्था जो होती है वही है। खिलौनों की अवस्था होती है वो सेंसरी मोटर अवस्था जिसको बोलते हैं, जिससे बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है। दूसरी है इसके अंदर प्री ऑपरेशनल, इसको भी देख लेते हैं। इसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 ईयर की होती है। इस अवस्था के अंदर बच्चा संकेतात्मक कार्य या भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है, और पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। कौन सी दूसरी प्री ऑपरेशनल अवस्था को खोज की अवस्था कहा है पियाजे ने। तीसरी है मूर्त सक्रिय अवस्था या पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था के अंदर बच्चा जोड़ करना, बाकी गुणा भाग सीख जाता है। सामाजिकरण की शुरुआत इसी अवस्था से होती है, और इस अवस्था का कार्यकाल या टाइम पीरियड इस अवस्था का वो होता है 7 से 12। और फोर्थ औपचारिक सक्रिय अवस्था या पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो 11 से 15 साल, इसी के किशोर अवस्था भी कहते हैं, और इसके अंदर पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ही बच्चे को उसमें अंतर करना सीख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, वैलेंटाइन्स के अनुसार सीखने का आदर्श काल होता है। तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी पूछ रहा है वैलेंटाइन्स के अनुसार। तो वैलेंटाइन्स के अनुसार सीखने का आदर्श काल, तो इन्फेंसी स्टेज शिशु अवस्था 0 से 6 वर्ष। नॉर्मल बात कर रहे हैं, पर स्पेशल क्लासिफिकेशन की बात नहीं करें। नॉर्मल 0 से 6 वर्ष को सिर्फ इन्फेंसी स्टेज को बांटा, बाल्यावस्था को 6 से 12 बांटा गया है, किशोरावस्था को 12 से 19, और एडल्ट स्टेज को 20 और 20 से उसके अधिक। तो इन्फेंसी स्टेज, तो वैलेंटाइन्स ने सीखने का आदर्श काल बोला है इन्फेंसी अवस्था को, जो कि शिशु अवस्था है, ये सीखने का आदर्श काल होता है। इसी अवस्था में बच्चे की सीखने की शुरुआत होती है, आइडल स्टेज। क्वेश्चन नंबर, स्मार्ट एज किस अवस्था को कहा जाता है? तो पहली स्टेज थी इन्फेंसी स्टेज जो कि सीखने का आदर्श काल हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। दूसरा है चाइल्डहुड जो होती है 6 से 12। 6 से 12 सीख किस स्मार्ट एज जो कि जिसके अंदर बच्चे को सोचना, सीखना, तर्क करना, उसको अपना रंग रूप के प्रति उसकी जागृति, समाज के अंदर वो अपना भागीदारी प्रदर्शित करने लग जाता है, अपने कार्य का स्वतंत्र रूप से करने लग जाता है। वो कौन सी अवस्था होती है? उस अवस्था को स्मार्ट एज कहा जाता है, चाइल्डहुड 6 से 12। और तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा चाइल्डहुड, बेस्ट आंसर इसका, क्योंकि इसी अवस्था के अंदर उसमें तार्किक क्षमता का विकास होने लगता है। एडोलेसेंस इसको ये है संक्रमण काल की अवस्था, और ये वयस्क अवस्था। अगला क्वेश्चन, सातवां, कमला और अमला का उदाहरण किससे संबंधित है? उसका आंसर देने से पहले हमें ये समझ लेते हैं कमला और अमला का उदाहरण है क्या। तो कमला और अमला 2 बहनें थी, 2 जुड़वा बहनें थी, जिनको छोटी जो बचपन में ही भेड़िया उठा के ले गया था। तो उनमें से कमला की तो मौत हो जाती है, लेकिन जो अमला होती है वो अमला जीवित बचती है। तो अमला जीवित बचती है, वो 8 साल तक जीवित रही थी, और उस पर जब अध्ययन किया गया तो यह देखा गया कि अमला के शरीर पे घने बाल थे, वह कच्चा मांस खाना, बड़े बड़े नाखून, और जंगली जानवरों की तरह रहना, घास फूस के अंदर उसको रहना पसंद था, और चारों हाथ पैरों से वो चलती थी। ये सब उसके अंदर परिवर्तन आए, जिनको काफ़ी प्रयासों के बाद थोड़ा बहुत सुधारा गया। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कि ऐसा किस वजह से हुआ। तो ये विकास पर आनुवांशिकता का प्रभाव, ये जन्मजात आनुवांशिकता क्या होती है? जन्मजात जो कि जन्म से प्राप्त होते हैं वो लक्षण। तो कमला और अमला को ये लक्षण जन्म से नहीं प्राप्त हुए थे। अमला को कि वो चारों हाथ पैरों से चले, वो कच्चा मांस खाए वगैरह, ये तो
बाद में अर्जित किए भी है उसके बिहेवियर है। तो विकास पर वातावरण का प्रभाव, हाँ ये हो सकता है कि विकास पर उसको वातावरण एनवायरनमेंट कैसा था। और विकास पर भावनात्मक प्रभाव, तो इमोशंस का कोई प्रभाव नहीं था। जन्म स्थल का प्रभाव, जन्म स्थल तो कैसा भी हो सकता है, जन्म स्थल तो उनका उचित सही था, लेकिन वो तो भेड़िया उठा के ले गया था ना। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन है कि विकास पर वातावरण का, उसको वातावरण ही ऐसा मिला जो जब भी वो सीखने या समझने लगी, जब से वो वही उसी चीज़ को देख रही कि चारों हाथ पैरों से चलना है, कच्चा मांस खाना है, तो उसके अनुसार उसके परिवर्तन आए। क्वेश्चन नंबर 8, आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, ऐसा वाटसन ने अपनी किस पुस्तक में लिखा। तो ये बात वाटसन ने, जो इसमें पहला ऑप्शन है बिहेवियर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इस पुस्तक, क्या ये पुस्तक वाटसन ने लिखी थी? नहीं, ये पुस्तक वाटसन की नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये पुस्तक लिखी थी CL हल ने। बिहेवियरिज्म ये, हाँ ये पुस्तक वाटसन की है, तो एक तो ये ऑप्शन, अगर इससे अलावा नहीं है तो यही होगा बेस्ट। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये बुक दी थी स्किनर ने, और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी ये बुक दी थी इरिक्सन ने। तो इसका आंसर होगा सेकंड बिहेवियरिज्म, क्योंकि इस बुक के अलावा और कोई सी बुक भी नहीं है इनमें जो कि वाटसन ने लिखी हो। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के किसकी टैगलाइन है? किसकी टैगलाइन है शिक्षा बिना बोझ की? UDL की, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। सीखने के लिए सार्वभौमिक संरचना या ढांचा जो दिया है, UDL आया था। UDL 1990 में आया था। UDL 1990 में सबसे पहले। और UDL क्या बोलता है सीखने के लिए? तो UDL बोलता है कि यह सीखने के लिए लचीले वातावरण में सीखने के स्थानों के विकास का मार्गदर्शन करता है UDL। उसके बाद NCF 2005 की टैगलाइन है शिक्षा बिना बोझ के। बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को शिक्षा उनके टेक्स्ट बुक्स के अलावा उनको बाहरी नॉलेज, बाहरी वातावरण का भी नॉलेज दिया जाए, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फ्री आंसर क्वेश्चंस उनको दिए जाए, उन पे पेपर का बर्डन ना दिया जाए। ये सब NCF 2005 में आया था। RT होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, कि शिक्षा मूल शिक्षा का मुक्त रूप से और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराना। और सर्व शिक्षा अभियान बालक हो या बालिका हो सभी के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराना सभी को। और स्कूल्स में शिक्षकों की नियमित रूप से भागीदारी, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था वगैरह, ये सारी SSA में आती है। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि भाषा कौशल नहीं है इनमें से लैंग्वेज स्किल्स कौन सी नहीं है? भाषा कौशल कौन सा नहीं है? लिसनिंग, एक मिनट, लैंग्वेज स्किल्स कौन सी नहीं है? लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो स्किल्स होते हैं वो 4 स्किल्स होते हैं, LSRW। इनके अलावा अगर इन चारों ऑप्शन में से अगर और कोई है तो वो ही होगा आंसर। तो LS लिसनिंग इसके अंदर है, स्पीकिंग भी है। L का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ देम। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? लिसनिंग का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सुनना होता है, बल्कि ये होता है कि हम बच्चे को जो कुछ समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसमें से बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है या हमारी बात पर वो कितना ध्यान दे पा रहा है, वो होता है लिसनिंग। इसके बाद सेकंड प्रोसेस होती है वाचन, बोलना, कि वो जो ध्यान दे रहा है या हमसे जो अचीव कर पाया उसको वो कितना बोल पा रहा है। उसके बाद तीसरी प्रोसेस रीडिंग होती है, कि पढ़ना, जो उसको पढ़ना, उसको किसी भी चीज़ जो लिखित अक्षर है या लैंग्वेज है उसको पढ़ना और उसको पढ़ के लिखना। ये 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं बेसिकली। तो इनमें जो आंसर आएगा, जो नहीं है पूछ रहा है, तो नन ऑफ देम। उम्मीद है कि आपको मेरे ये 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए चैनल एजुकेयर प्लस पे। धन्यवाद।